अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फैज़ टीवी नेटवर्क के ऊपर। और आज के दिन का आगाज़ करते हैं, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया किस लिए बनाई गई, अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन पर भेजा क्यों है, हमें ये नेमतें अता किस लिए की गई हैं, ये ज़िंदगी हमें किस लिए दी गई है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका अगर हमें जवाब मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। हम सब लोग इसी तलाश में होते हैं, इसी मकसद को तलाश करते हैं कि आखिर हम इस दुनिया में आए ही किस लिए हैं। लेकिन जिस इंसान ने भी इस मकसद को पा लिया वो कामयाब हो गया। मेरे नज़दीक इस दुनिया में आने का मकसद इंसान का दूसरों की मदद करना है, उनके काम आना है, कुछ ऐसे काम करना है जिससे कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और चले जाएं तो हम कुछ कह सकें, हम कुछ बता सकें अपने रब को कि हम जब गए थे उस दुनिया में तो कुछ अच्छे काम करके आए हैं। जैसे किसी ने कहा है कि अगर आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते या 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो किसी एक को ही खिला दें। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम इतने लोगों की मदद कैसे करेंगे, हमारे अपने पास वसाइल बहुत कम है और हम तो ख़ुद ऐसी पोजीशन में हैं कि कोई हमारी मदद करे। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों के काम नहीं आ सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो किसी एक की तो कर सकते हैं। थोड़ा सा ही उसके काम आ जाए, किसी की मदद ही कर दें। किसी के रास्ते से एक पत्थर हटा देने को भी सवाब कहा है अल्लाह ताला ने। तो ज़िंदगी में नेकियां करते जाइए। बहुत बड़ी नेकियां नहीं कर सकते तो छोटी छोटी नेकियां ज़रूर कीजिए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बात की जाए ज़िंदगी के ऊपर कि हम लोग ज़िंदगी गुजारते किस लिए हैं और क्यों इस दुनिया में आए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। मेरा भी आज मूड नहीं था कि ख़बरों पर हम बात करें, तो आपने शुरुआत की ज़िंदगी से, तो उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूं। बिल्कुल। देखिए, आजकल क्रिकेट का बड़ा शोर हुआ है और नौजवान तो हमारे सारे दीवाने हैं क्रिकेट के। तो मैं आज ज़िंदगी और क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में मुमासिलत आपको बताऊंगा। ज़िंदगी और वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में एक बारी होती है और हमारी ज़िंदगी भी सिर्फ एक बार होती है। बिल्कुल सही। ठीक है। क्रिकेट में एक पिच होती है जिसके ऊपर एक प्लेयर खड़ा होता है और उसके साथ एक दूसरा प्लेयर होता है दूसरे एंड के ऊपर। जी जी। ये जो हमारी पिच है ये हमारी ज़िंदगी की पिच है और मकसद जैसा क्रिकेटर का होता है कि सेंचुरी बनाऊं, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद कामयाबी हासिल करना होता है, क्योंकि सेंचुरी भी कामयाबी है जी। और दूसरे एंड पे जो खड़ा है वो हमारा दोस्त है जो हमें मशवरे भी दे रहा होता है, हमें हेल्प भी कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। और अगर ज़िंदगी में आपके पास एक मुखलिस दोस्त है तो समझिए आप बहुत अमीर हैं। ठीक है। अब हम इस ज़िंदगी की जब विकेट के ऊपर आते हैं और हम कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम क्रिकेट के ज़बान में सेंचुरी कहते हैं, तो आप देखते हैं इर्द गिर्द की जो पूरी दुनिया है, तो तमाशाई जो स्टेडियम में बैठे हुए हैं वो पूरी दुनिया है जो आपकी तरफ उसकी नज़रें हैं कि आप आया सेंचुरी बनाते हैं या डक पर आउट होते हैं। सिर्फ वो तालियां बजाते हैं या आपको हूट करते हैं। आपके इर्द गिर्द जो खड़े हुए हैं ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते। वो आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। कोई कैचिंग पोजीशन पर है, कोई आपको रन आउट करना चाह रहा है, जब आप भाग रहे हैं अपने हदफ की तरफ, अपने फोकस गोल की तरफ विकेट पर, तो वो आपको रन आउट कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है? ज़िंदगी की इस पिच पर जब हम आते हैं तो स्टांस लेते हैं, पैदा हुए बड़े हुए, अब हमें चाहिए सब्र, तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी। आप देखिए दुनिया के जितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंचुरीज़ की हैं और बहुत रिकॉर्ड्स कायम किए, वो विकेट पर टिकने वाले प्लेयर्स थे। वो T20 के प्लेयर्स नहीं थे, टेस्ट के थे, वो जो विकेट पर खड़े रहे। तो विकेट पर खड़े रहना, ज़िंदगी में कायम रहना अपनी जगह के ऊपर और तहम्मुल के साथ अच्छी बॉल का, अच्छे मौके का इंतज़ार करना, ये है पेशेंस, सब्र करना। आप अगर ज़िंदगी के हर मौके पर छक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो आप बाउंड्री पर आउट हो जाएंगे, और जब आप आउट होंगे तो आपको लोग हूट करेंगे। तो कामयाबी से बढ़कर कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं होती। तो आपका मकसद ये होना चाहिए। कहते हैं ना रियाज साहब के लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौके, ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं और आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अब हमें देखिए बचना होता है। अब हमें अपने वो जो मुखालिफिन आपकी लेग पुलिंग या आपको कामयाबी से रोकना चाहते हैं, आपको आउट करना चाहते हैं, उनसे भी बचना है। फिर बॉलर की शक्ल में आपके दो मुखालिफ दुश्मन होते हैं। कोई एक बहुत तेज़ बाउंसर्स मार रहा होता है, कोई इन स्विंगर मार रहा है,
और फिर एक आता है, अगर वो हटता है तो आप समझते हैं अब हमारी ज़िंदगी आसान हो गई, लेकिन एक दूसरा आता है स्पिनर, उससे भी जो कि चकराती हुई, घूमती हुई, गुगली, धोखा देने वाली पुरफरेब बॉलें फेंक रहा होता है। तो ज़िंदगी में हमें ऐसे बॉलर्स का मुख्तलिफ़ लोगों की शक्ल में सामना करना होता है। हमारा काम ये है कि हम ज़िंदगी के विकेट के ऊपर सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ रहें, मेहनत करें और अपना गोल यानी सेंचुरी बनाने की कोशिश करें, वरना ये हमें आउट करेंगे और हम आउट होंगे। और याद रखिए आप, जब एक इंसान कामयाब हो जाता है तो लोग उसकी नाकामियों को कभी नहीं गिनते। मसलन जब एक सेंचुरी बनाता है प्लेयर, तो कोई ये नहीं पूछता कि कितने कैच ड्रॉप हुए, वो काउंटेबल नहीं होते। लेकिन अगर दूसरी बॉल पे कैच आउट हो जाए तो उसको लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन अगर आपने सेंचुरी बना ली, कामयाब हो गए, तो फिर कितने कैचेस ड्रॉप हुए इसको कोई अहमियत नहीं देता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी आपने मुमासलत की ज़िंदगी की और वनडे क्रिकेट की, जो मैं भी बात कर रही थी कि हम इस ज़िंदगी में आते ही किस लिए हैं और मकसद हमारी ज़िंदगी का क्या है। अगर वो किसी ने पा लिया तो ज़िंदगी को गुजारना भी आसान हो जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि सब्र जो है बहुत ज़रूरी है, कि हमें पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती ही रहती हैं, ठीक है। और आजमाइश का ही नाम ये ज़िंदगी है, अगर इसमें आजमाइशें नहीं होंगी तो फिर तो ये जन्नत बन जाएगी, ये दुनिया ज़मीन नहीं रहेगी। और वैसे भी क्रिकेट का आजकल बहुत सीज़न ऑन है और बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। हमारी टीम परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी दे रही है, तो हमारी भी कोशिश ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में भी जो परफॉर्मेंस है वो वैसे ही रहे जो आजकल हमारी टीम दे रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि नौजवान जो क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, ज़रा सा गौर से अब क्रिकेट को देखें और ज़िंदगी से उसको कंपेयर करें, खेल नहीं समझें, तो उनको पता चलेगा क्रिकेट बड़ी डीप जो पैगाम देता है। ख़ास तौर से जैसा अभी हमने बात की, आपने भी कही कि सब्र, तहम्मुल, पेशेंस और मेहनत। अभी फवाद आलम की मिसाल है, 10 साल वो शख्स मेहनत करता रहा और सब्र किया, तो सब्र किया, आज देखिए कामयाबी। तो ज़िंदगी भी इसी तरह से है। ज़िंदगी में जो सब्र करते हैं, मेहनत करते हैं और फोकस्ड होते हैं, वही कामयाबी हासिल करते हैं। अच्छा, तो ज़िंदगी पे तो हमने बात की, अगर क्रिकेट के हवाले से बात करें कि आप अभी पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? क्योंकि मैचेस होना अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और पाकिस्तान में क्रिकेट कैसा रहेगा? देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत भरा हुआ है, बेतहाशा, बग़ैर किसी एकेडमीज़ के। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहाँ के छोटे छोटे इलाक़ों में एकेडमीज़ हैं मुख्तलिफ़ खेलों की, स्क्वैश की, हॉकी की, क्रिकेट की, स्विमिंग की। आप ओलंपिक में देखिए, इतना छोटा सा मुल्क कितने मेडल्स जीतता है। राइट। अच्छा, हमारे पास एकेडमीज़ है नहीं, और एकेडमीज़ के नाम पर जो कायम की गई हैं वो वहाँ से पैसा लेते हैं, कोचिंग नहीं करते हैं। तो ये जो है खुदरो पौधों के वैसे हमारे पास नेचुरल टैलेंट है, उसको हम पॉलिश नहीं करते। फिर सबसे बदकिस्मती जो हमारे हर फील्ड में है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, वो है निपोटिज़म और फेवरेटिज़म। मेरिट नहीं है। आप बेशुमार, अभी फवाद की मिसाल है, मिसबाह को बिठा कर रखा था, कितना अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर। तो ऐसे बहुत आपको प्लेयर नज़र आएंगे जिनके करियर को ख़त्म कर दिया गया ज़ाती पसंद नापसंद का। तो क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बशर्ते कि हमारे पास ये कल्चर को ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी ये चीज़ देखें कि अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो भी खुद क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने जब आए तो यही कहा था कि अब मैं क्रिकेट को बेहतर करूँगा। आपको क्या लगा कि उनके दौर में क्रिकेट कुछ बेहतर हुई है? कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि हमारी जो आईसीसी है वो बेहतर? एक अनार 100 बीमार वाली बात है कि मतलब आप अब जब वो क्रिकेट पे दिलचस्पी देने लगेंगे तो मुखालिफिन कहेंगे कि देखो मुल्क को नहीं देख रहे, वो क्रिकेट खेलों में लगा हुआ है। क्रिकेट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और असल में ये क्रिकेट में क्यों ख़राबियाँ आई हैं बहुत ज़्यादा, जब पैसा बहुत आया। देखिए, जब तक पैसा नहीं था, हनीफ मोहम्मद का जो दौर था शुरू का, अर्लीज़ का, तो उनको कुछ 100 में पैसे मिलते थे, मतलब 500, 400, 500, और इतनी ग्लैमर भी नहीं था। अब ग्लैमर आ गया है, पैसा आ गया है बहुत ज़्यादा, तो अब हर कोई शॉर्टकट की तलाश में, जैसे और फील्ड्स में। और वो जो सेलेक्टर्स या कोच वगैरह हैं, वो भी अब फिर सिर्फ इसी तरह से पैसे कमाने के लिए आते हैं। उनको इससे गरज नहीं होती कि हमारी टीम जीते या हारे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब एक इनाम देते हैं प्लेयर्स को जो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है, और आप मैन ऑफ द मैच, तो एक सज़ा के तौर पर उनकी कटौती भी होनी चाहिए। जो आप देखें, गैर जिम्मेदारी से खेलकर अगर आउट हुआ है, तो आप जब वो
पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा एक नॉन मैट्रिक लड़का आता है, वो अपने टैलेंट के ऊपर सेलेक्ट हो जाता है एक बार जी। और उसकी 2 लाख 3 लाख उसको आपको घर बिठा के तनख्वाह दे रहे हैं, फिर मैच फीस अलग है, फिर वो जो इश्तहारात कर रहा है वो करोड़पति बन जाता है चंद दिनों में। फिर उसको रिकॉर्ड आप देखिए, अब हमारा कोई प्लेयर इस वक्त ऐसा नहीं है जो मौजूदा प्लेयर्स में से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स या वर्ल्ड जो फेमस लोगों में आए, इसलिए वो अपने लिए खेल रहे हैं, पैसे के लिए खेल रहे हैं। कमर्शियल हो गई है एक चीज़ बहुत ज़्यादा ना, तो वो उसमें पैसा इतना आ गया है कि फोकस जो है वो प्लेयर्स का भी पैसे की तरफ चला पहले प्लेयर आता था कि मैं अपना नाम बनाऊं ताकि मेरा नाम रह जाए, नाम की ख्वाहिश थी, आज पैसे की ख्वाहिश है। तो आप जब तक कि ये माइंडसेट है और ये अभी सब जगह है, मैं यहाँ थोड़ा सा इससे हट के बोलूँ, जब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना, ये सारे डेवलपमेंट बेकार है। ह्यूमन डेवलपमेंट में किरदार साजी, जब तक हम अपनी कौम में किरदार साजी और माइंडसेट नहीं बदलेंगे, कोई भी शोबा बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात तो हर शोबे पे जाके बैठती है कि हर जाहिर है जब ह्यूमन बिल्डिंग होगी, किरदार साजी होगी, तो हर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सिर्फ गेम्स ही नहीं, स्पोर्ट्स ही नहीं, बल्कि हर शोबा है ज़िंदगी में जो है कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका। और इसके साथ ही अभी एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में, हमारे साथ रहिए।